13.9 न्यूमेरिकल। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड। एक की कैपेसिटेंस कितनी है? 6 माइक्रोफैराड। माइक्रो का मतलब क्या आता है? 10 की पावर -6। और C2 एंड 12 माइक्रोफैराड। और C2 कितना है? 12 माइक्रोफैराड, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि सीरीज में कनेक्ट है विद 12 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज कितने दी हुई है? 12 वोल्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमने क्या फाइंड करनी है? सबसे पहले कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंस हमें फाइंड करना है। आगे फाइंड द चार्ज, और हमने चार्ज फाइंड करना है क्योंकि सीरीज तरीके में चार्ज सेम होता है, इसलिए हमें सिर्फ Q फाइंड करना है। Q एक चार्ज फाइंड करना है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। दूसरे नंबर पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है क्योंकि सीरीज है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए V1 और V2, ये चार चीजें हमें फाइंड करनी है। पहले इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, चार्ज फाइंड करना है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। चार चीजें तो मुश्किल नहीं है, आसान है। सबसे पहले सीरीज में करेक्ट है तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा? यहाँ पे फार्मूला हमने पढ़ा था जब सीरीज में कनेक्ट हो, तो ये फार्मूला लास्ट पे जो प्रूव किया था 1/C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लें तो ये नीचे क्या आ जाएगा? C1 C2, ऊपर क्या आ जाएगा? C2 प्लस C1 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंस। हमने C इक्विवेलेंस फाइंड करनी है, 1/C इक्विवेलेंस नहीं फाइंड करनी। इसको उल्टा दो, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, 1 को नीचे। जब ये उल्ट गई तो ये खुद ब खुद उल्ट जाएगी। C1 और C2 ऊपर चला गया और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल है। C1 कितना है हमारे पास? 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। C2 कितना है हमारे पास? 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। और C2 प्लस C1 यही 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, दरमियान में प्लस C1 कितना है? 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब यहाँ पे 12 6 कितना आता है? 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 6 48 होता है। 12 5 8 12 6 72। 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 72। 10 की पावर -6 इधर भी है, 10 की पावर -6 इधर भी है। ये वैसे का वैसे एक दफा लिख लो। नीचे से कोई चीज कॉमन आ रही है, 10 की पावर -6 इधर भी है, 10 की पावर -6 इधर भी है, इसको बाहर ले जाओ, अंदर क्या बच जाएगा? 12 प्लस 6, 10 की पावर -6 बाहर आ गई। ये 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल। 12 में 6 जमा किया तो ये हमारे पास आ जाएगा नीचे 12 और 6 होता है 18 और ऊपर 10 की पावर -6। अब ये कटते हैं, काट दो। 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 9 1 9 9 4 36। तो ये हमारे पास आ गया 4 और ये 10, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। C इक्विवेलेंस क्या आ गया हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। C इक्विवेलेंस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 की जगह पे माइक्रो लिख सकते हैं, यहाँ पे लगा दो माइक्रो, यानी कि 4 माइक्रो। और कैपेसिटेंस कैसा यूनिट क्या होता है? फैराड। तो यहाँ पे इसके साथ छोटा सा नहीं बड़ा सा F लगा रहे, तो ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर, ये रिजल्ट आ गया। लो जी, एक चीज हमारे पास फाइंड होगी। दूसरे नंबर पे हमें फाइंड करना है Q। तो Q मालूम करने के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं? Q इज इक्वल टू C, भी हमने पढ़ा हुआ है, C के साथ इक्विवेलेंस। Q इज इक्वल टू C, बड़ा आसान है। C इक्विवेलेंस अभी हमारे पास कितनी आई? 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रो और वोल्टेज V कितना हमारे पास? 12। इसकी जगह पे कितना पुट कर देंगे? 12। 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 12 4 48
और ये माइक्रो, और क्यू है कॉलम का ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज। ये हमारे पास आ गया दूसरा आंसर, ये भी नोट कर ले। अब हमारे पास निकाला है हमने, अब हमने निकाला है तीसरा आंसर V1। तीसरा आंसर निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू CV। C के साथ भी 1 लगा दो, V के साथ भी 1। हमने फाइंड करना है V1। C1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे क्या आ जाएगा डिवाइड इक्वल टू V1। अब वैल्यू पुट करो, Q इज इक्वल टू क्या है 48 माइक्रोफैरड, माइक्रो कॉलम सॉरी वो माइक्रो। और C1 कितना है हमारे पास, C1 है 6 माइक्रो, यहाँ पे 6 माइक्रो इक्वल टू V1। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 6 6 6 8 48, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 8। V1 कितना आ गया 8 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर नंबर 3 भी आ चुका है, आंसर नंबर 3। लास्ट पे हमने फाइंड करना है V2। तो V2 फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, Q इक्वल टू C2 V2। अब V2 फाइंड करना है इस तरह, ये C2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, Q इक्वल टू किसके है 48 माइक्रो के, और C2 किसके बराबर है 12 माइक्रो। C2 किसके है 12 माइक्रो के। अब यहाँ पे देखो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 12 1 12 12 4 48, तो ये आ गया 4 वोल्ट इक्वल टू V2। ये हमारे पास चौथा आंसर भी आ चुका है। तो ये हमारे पास आंसर नंबर 4, नोट कर लेंगे इसको। 13.10 न्यूमेरिकल, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड। सबसे पहले क्या है C1 is equal to 6 माइक्रोफैरड, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 फैरड, एंड 12 माइक्रोफैरड। दूसरा C2 क्या है 12 माइक्रोफैरड, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 फैरड are connected in parallel। अब पैरेलल कनेक्ट है विद अ 12 वोल्ट बैटरी। बैटरी की वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब भी हमने क्या फाइंड करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, और फाइंड द चार्ज, चार्ज फाइंड करें क्योंकि अब पैरेलल तरीका है। अब हम फाइंड करेंगे Q1 भी और Q2 भी हम फाइंड करेंगे। एड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है क्योंकि पैरेलल तरीका तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होता है। अब Q1 और Q2 फाइंड करेंगे, V फाइंड करेंगे और C इक्विवेलेंस। अब भी चार चीजें फाइंड करनी है, तो इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले C इक्विवेलेंस फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला, तो जब हम पैरेलल तरीके पढ़े थे तो जहाँ पे लास्ट में प्रूव किया था तो C इक्विवेलेंस का मतलब वहां पे देखा था ये किसके इक्वल था C1 प्लस C2 के, तो इसका ये फार्मूला। अब यहाँ पे सिंपल है, C1 क्या है हमारे पास 6 माइक्रो फैरड प्लस C2 कितना हमारे पास 12 माइक्रो। अब ये देखो 12 प्लस 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 माइक्रो। कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस कैसा यूनिट क्या होता है फैरड। ये हमारे पास एक आंसर आ भी चुका है, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल, ये एक आंसर। दूसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड करना है Q1, तो पीछे जो फार्मूला लगाया Q is equal to CV, Q1 और C1। यहाँ पे वैल्यू देखो C1 किसके इक्वल है 6 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 फैरड, और V किसके बराबर है 12 के। 12 6 कितना होता है 12 6 72, 12 से 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, तो 72 10 की पावर माइनस 6 को माइक्रो भी कह सकते हैं। तो Q1 हमारे पास आ गया 72 माइक्रो, और चार्ज है तो चार्ज कैसा यूनिट क्या था कॉलम,
तो ये हमारे पास नंबर दो आंसर आ चुके हैं। ये दूसरा आंसर। अब इसी तरह तीसरा आंसर निकालेंगे, Q2 is equal to C2V। अब सिंपल वैल्यू पुट करो। C2 किसके इक्वल है? 12 माइक्रोफैरड के। 12 माइक्रोफैरड ना रखो। अब V किसके इक्वल है? V हमारे पास है 12 के। अब 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 144 माइक्रो साथ में वैसे का वैसे ही, क्योंकि क्यू फाइंड कर रहे हैं तो कॉलम में होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कॉलम। ये हमारे पास तीसरा आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, ये तीसरा आंसर। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर नंबर 4। तो जितना बैटरी का वोल्टेज होती है, जितनी बैटरी की वोल्टेज होती है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पैरेलल तरीके में जितनी बैटरी की वोल्टेज होती है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपने एक लाइन लिख देनी है चौथे आंसर पे, ठीक है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference is equal to the voltage of battery। is equal to the voltage of battery। बैटरी की वोल्टेज कितने थी? 12 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है? 12 वोल्ट। ये हमारे पास चौथा आंसर। 1 2 3 4 इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। इसको नोट कर लें।